सो वेलकम बैक टू कंट्रोवर्शियल गेम्स। आज मेरे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स है। आज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद हम लोग को अभी तक का जो BGMI इंडिया कम्युनिटी है उसका बहुत ही बड़ा ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। क्या पूरा डिटेल्स है सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। और पता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है, और अभी तो और भी ज़्यादा इरेगुलर होने वाला है, तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को पुश नहीं करेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तभी आप लोगों को जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BGMI के अंडरडॉग कप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 का प्राइस पूल का टूर्नामेंट हो रहा है। जी हाँ, 400+ स्लॉट्स है, तो अभी जाके आप लोग रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या मैं आपको बता दूं कि 400+ स्लॉट्स रहने वाले हैं। 25 जून को जो रजिस्ट्रेशन वो शुरू होगा, दोपहर के 3 बजे से शुरू होने वाला है। इनका जो डिस्कॉर्ड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। इनको मैट्रिक्स ई-स्पोर्ट्स मैनेज कर रही है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एंटो के बारे में। तो एंटो काफ़ी टाइम के लाइव स्ट्रीमिंग करने आए थे, उनसे पूछा गया था क्या उन्हें OR को लीव कर दिया है। तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस एक कंटेंट क्रिएटर काम करने वाले, तो उन्हें सेम चीज़ कहा था। इसी के साथ उनसे पूछा गया था कि वो इतने इनएक्टिव क्यों थे, तो उन्होंने ये कहा था कि पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, इसी के वजह से वो इनएक्टिव थे। इसी के साथ से हमारे नेक्स्ट अपडेट आ रही है सोल की तरफ से। सोल के ऊपर ये कोई न्यूज़ नहीं है, एक ऑर्डिनरी एक लीक थी जो मुझे रोज़ मिल रही थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। दरअसल रिसेंटली मैसेज आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो मावी थे उन्होंने ये कहा था कि 19 या फिर 20 को लाइनअप अनाउंस होगी, और मॉर्टल ने भी सेम डेट दी थी, और दोनों ने अभी लाइनअप को डिले कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो लाइनअप है वो कैसी रहने वाली है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो K18 की तरफ से। तो K18 ने ये बताया कि वो जो है वो कुछ शूट कर रहे हैं। वही गेमिंग प्रोशन ने ये बताया कि वो नॉट विन के लिए कुछ शूट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि BGMI कोई टूर्नामेंट या फिर जो वैलोरेंट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा हूँ, इसके लिए वो लोग शूटिंग कर रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो विली की तरफ से। तो पता था कि रिसेंटली विली और जॉनथन के बीच एक कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो चुकी है। जी, कमलजीत पाजी ने इसी को लेकर एक स्टोरी आई थी, जो स्टोरी था वो आप लोग देख सकते हैं। पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि तुम लोग का कुछ झगड़ा है, इसके लिए मैं हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो क्लाउनी और पंक की तरफ से। दोनों के दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। आपको पता है कि दोनों M/M में हैं। लीग्स के हिसाब से ये लोग ई-स्पोर्ट्स एक्सपो को ज्वाइन करने वाले, और इसी के लिए वो लोग जो शूट है उसके लिए गए हुए हैं, और वहाँ से आते वो लोग डायरेक्टली जो बूट कैंप है वो भी जा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो BGMI की तरफ से। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इनडायरेक्टली वो BGMI के ऊपर था। उन्हें ये कहा था कि ऑनलाइन गेम्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, वो इंडियन कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है। उन्हें ये कहा था कि जो गेम है वो वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वही उसमें स्ट्रेस भी होता है, और ये कहीं ना कहीं ये BGMI के लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ रहने वाला है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं BGMI को टारगेट किया गया है, और इस बेसिस पे हो सकता है कि गेम में उसको बैन कर दे। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रहता है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो BGMI की तरफ से। तो सबसे पहले जो क्रॉन्टन थे वो लाइव थे, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की बात करी। सबसे पहले बात करी कि जो BGMI वो डिले क्यों हो रहा है। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था, थोड़ा वो मैप का सीन हुआ, मतलब मैप वगैरह लोगों के डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना पहले वीडियो में, बीटा वर्जन इसलिए दिया जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना वो उसको फिक्स करे लॉन्च से पहले। बहुत सारे लोग उस चीज़ को ना बैन को लेकर ऐसे सोच रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गेम का कोई सीन नहीं है। बात बस वही है जो मैंने आपको बताई। iOS रिलेटेड इशू जो थी उसके बारे बात की थी। उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ऑफिशियल से बातचीत की थी, और जो सब कुछ निकल के आ रहा है वो क्या था वो भी उन्होंने कुछ ऐसा बताया था। जैसे ही उनका वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, कौन सा वाला, जो वो मैप वगैरह डाउनलोड, क्योंकि मैंने बात करी थी ऑफिशियल से, तो उन्होंने वही बोला जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गेम लॉन्च हो जाएगा। वो iOS का भी क्वेश्चन आपने बोला था iOS पे कब आएगा, तो अभी तो फिलहाल उनका कुछ ऐसा प्लान, मतलब बीटा वर्जन तो नहीं आएगा iOS पे। हाँ, मेन गेम आ जाएगा अब। ठीक है, साथ हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है मॉर्टल की तरफ से। तो मॉर्टल को अभी तक एक बंदा है जिनका नाम है BTX पंजाबी। इन्होंने अभी तक PUBG अनबैन के बाद कुल $2,000 डोनेट किए हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,50,000 के आसपास होता है। इसमें 30% यूट्यूब रखता है, बाद बाकी जो मॉर्टल है उनको ही मिलने वाला है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो K18 की तरफ से। तो K18 ने ये बताया कि वो वापस से 1 या फिर 2 जुलाई को बूट कैंप जाने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो मॉर्टल की तरफ से। मॉर्टल जो परसों लाइव स्ट्रीमिंग करे थे, तो उन्होंने एक पोल रखा था, कैन आई बीट पांडा। इसका मतलब ये होने वाला है कि वो फिर से एक और चैलेंज वीडियो बनाने वाले हैं। अब देखते हैं कि मॉर्टल इस बार जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ते हैं कि नहीं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो 8-बिट ठग की तरफ से। जब 8-बिट ठग स्काउट के साथ स्ट्रीम कर रहे थे, यानी कि स्काउट के स्ट्रीम में थे, तो उन्होंने ये बताया था कि उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, इसी की वजह से 900K तक वो वीडियोज डालने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में वो जो कमबैक है वो करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ठग ने कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिसको उन्हें बाद में एडिट कर लिया था। उसमें उन्होंने ये लिखा था, नो लाइव स्ट्रीमिंग्स फॉर लॉन्ग
लॉन्ग टाइम, लाइनअप्स डिले इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, समथिंग लेट कमिंग अप ऑन 29th। जी हाँ, 29 को अब क्या आता है वो देखते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कम्युनिटी पोस्ट था ये लगभग 1 आवर के लिए था, उसके उन्होंने एडिट करके जो डेट था उसको हटा दिया था। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है मावी की तरफ से। तो मावी ने अपने इंस्टाग्राम में अपने फैंस को सॉरी कहा था, जिन्होंने ये कहा था कि वो रेगुलरली कमेंट्स को रीड कर रहे हैं और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ जो चेंजेस है वो हुए हैं जिसको वो नॉर्मल कर देंगे। मैं आपको बता दूँ कि जो कमेंट्स थे उसमें ये चल रहे थे कि जो टॉक्सिसिटी है वो उनको वापस चाहिए। जी हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया ऐसे ऑडियंस कह रही थी। भाई कुछ ऑडियंस ये भी कह रही थी कि आप टॉक्सिसिटी को वापस नहीं लाओ, क्योंकि पता था कि रिसेंटली मतदान का केस हुआ था। अब देखते हैं कि मावी का इस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन रहता है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है TSM की तरफ से। तो TSM इंडिया जो थे उन्हें रिसेंटली स्काउट को फॉलो कर लिया था। अब ऐसा भी हो सकता है उन्हें पहले ही फॉलो करके रखा हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो किसी भी हालत में TSM को भी ज्वाइन नहीं करने वाले। जो लाइनअप है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, जो सबको पता है कि वो सोल में ही रहने वाले हैं। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है TSM की तरफ से। तो इस न्यूज़ को देने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो ये है कि मैं आपको बता दूँ कि ये अभी के लिए सभी कुछ लीक्स है। जी हाँ, एक डॉट दूसरे डॉट को जरूर कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को अभी तक जो कन्फर्मेशन नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी लीक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले गेम ट्यूब जो थे उन्होंने एक न्यूज़ को कवर किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो TSM है वो डिसबैंड होने वाले हैं। जी हाँ, वो लोग न्यू लाइनअप को हायर कर रहे हैं और ये जो लाइनअप होने वाली है TSM की, ये कोई और लाइनअप में जाएगी, लेकिन जो पूरी लाइनअप है सेम रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो TSM की पूरी लाइनअप है वो चेंज होने वाली है। इसी के साथ साथ घातक ने भी एक स्टोरी आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था फ्यूचर, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो घातक है उन्होंने हिंट दे दिया था। और गेम ट्यूब के स्टोरी पोस्ट करने के कुल 30 मिनट्स बाद ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक लीक मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि शायद, फिर से कहता हूँ कि शायद तक जो गॉड लाइक है वो शायद तक इनको हायर कर सकती है। जब मुझको तो ऐसा लगा था कि शायद तक समोरा ई स्पोर्ट्स हायर करने वाली है, लेकिन जो लीक्स है वो कुछ हद तक ऐसा दावा कर रहे हैं कि शायद तक जो गॉडल है वो इनको हायर कर सकती है। तो इसी के साथ साथ जो क्रॉन्टन लाइव थे तो उन्होंने ये कहा था कि उनके भी हाल फिलहाल में गॉड लाइक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग कंप्लीट हुई है। वो 2 ईयर से जो सोच रहे थे वो हो चुका है। उन्हें काफ़ी कुछ गॉड लाइक के रिलेटेड कहा था। आप देख सकते हो उन्होंने गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या कहा था। मतलब इतने बड़े प्लान कर रहा था गॉडलाइक के लिए, गॉडलाइक स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए मीटिंग अटेंड करना, उसके लिए अलग अलग लोगों से मिलना और भी बहुत सारी चीज़ें। और फाइनली जिस चीज़ के लिए, मतलब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा तो नहीं, मैं लाइक 2 साल से मेहनत कर रहा था वो चीज़ होने के लिए। तो वो चीज़ हो चुकी है ऑफिशियली। और मतलब बहुत मेहनत करी यार गाइज। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं, बट यस बहुत मेहनत करी तुम्हारे भाई ने। और गाइज मतलब लिटरली मेरे को जब वो चीज़ जो भी था, मीटिंग वगैरह सब कर रहा था, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करा। इसी के साथ साथ गॉडल का लाइनअप है, मैं आपको बता दूं कि वो भी एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एस पावर जो है नहीं खेल रहे हैं और गॉडल फुल फ्लेजेड अभी नहीं खेल रहे। इसी के ऊपर क्रॉन्टन ने हालांकि रिएक्ट करते हुए ये कहा था कि वो लोग ब्रेक में हैं। और जो TSM सीट थे उन्होंने ये कहा था कि वो लोग बंगलो ढूंढ रहे हैं। और क्रॉन्टन ने अपने लाइव स्ट्रीम में ये कन्फर्म किया है कि अभी जो उनका करेंट बूट कैंप है वो 1/10 है न्यू बूट कैंप से। तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यू बूट कैंप होने वाला है वो ऑलमोस्ट बंगलो का साइज़ का होगा। लेकिन इसके ऊपर जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है वो ये है कि जो गॉडल की ओल्ड लाइनअप है वो लगभग 6 मंथ से ग्राइंड कर रही है। जी वो लाइनअप एक ही साथ ग्राइंड कर रही है, वो लोग बहुत ही अच्छा कर रही है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रहता है। हालांकि कुल मिलाकर जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उससे आप लोग का क्या कंक्लूजन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं अपनी जो एडिटिंग है वो एंड कर रहा था, मुझको एक और न्यूज़ मिली है। वो यही है कि जो जॉनथन है स्टोरी लाइन जो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो पीछे में बैकग्राउंड है वो फेनेटिक नीमो का बैकग्राउंड है। जी हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सिड ने इनडायरेक्टली ऐसा कहा था कि वो लोग फेनेटिक को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि मुझको वो स्टोरी देखने को नहीं मिली थी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है, कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन भर चुका है। हमारे नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो निकल के आ रहे स्काउट की तरफ से। तो आपको बता दूं कि स्काउट हो गए, जॉनथन हो गई, इसी के साथ साथ मॉर्टर हो गई, ये सभी के सभी शूट में और सभी के सभी BGMI के शूट कर रहे हैं। जी हाँ, स्काउट ने इसी रिलेटेड एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने जो फेस है वो ढक के रखा था, लेकिन उन्हें जिनको सेंड किया था आप उनके जो फोटोज है वो देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे जॉनथन दिख रहे हैं, मॉर्टर दिख रहे हैं और स्काउट दिख रहे हैं, यानी कि BGMI की शूट चल रही है। अब देखते हैं कि शूट किसके ऊपर रहती है और शायद ये ऑफिशियल लॉन्च के लिए रहने वाली, जो कि बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सबके लिए रहने वाली है।